सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। अरे मोरे रामा हो राम, मास्टर साहब कवि जी बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव लिखे। बेटी के दामन में माता की ममता, बेटी जगत की रचयिता कहाती, बेटी बहन माता स्त्री से सजता, बेटी विकास की रहिया सजाती, बेटी से बनता सामाजिक है रिश्ता, अरे बेटी के दुर्दिन समाज ही दिखाती, बेटी की दया दहेजो की जननी, बेटी की नैया है भव में डुबाती। ऐ बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदिनी एंड पार्टी प्रयागराज की ओर से ओपी म्यूजिक माय स्टूडियो के देख रेख में ये रिकॉर्डिंग चल रही है। बिरहा आप लोग सुन रहे हैं, बिरहा का शीर्षक है कुदरत का करिश्मा अल्मोड़ा कांड। बिरहा में कवि जी संकेत करते हैं 4 लाइन भूमिका में कि बेटी के दामन में माता की ममता, बेटी जगत की रचयिता कहाती, बेटी बहन माता स्त्री से सजता और बेटी विकास की रहिया सजाती, बेटी से बनता सामाजिक है रिश्ता पर बेटी के दुर्दिन समाज ही दिखाती, बेटी की दया दहेजों की जननी, बेटी की नैया है भव में डुबाती। बेटियों से सामाजिक रिश्ता बनता है, बेटियों से समाज में हमारी कदर है और बेटी न होती तो ये संसार न होता। बेटी समाज में विकास का रास्ता बताती है, परिवार का चिराग पैदा करती है, परिवार में लक्ष्मी जन्माती है और उसी बेटी का ये समाज दुर्दशा करता है। बिरहा में 1 लाइन कव्वाली का भाव है, मास्टर साहब कहना है अरे तेरे दर बार का चल के करीना हम भी देखेंगे, तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे
अरे अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना, अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। लेकिन बिरहा में लिखा गया, अरे मानवता तो मानवता, अरे मानवता जब न मानव में दानवता आ ही जाएगा। मानवता जब न मानव में दानवता आ ही जाएगा। मानवता जब न मानव में दानवता आ ही जाएगा। मानवता जब न मानव में दानवता आ ही जाएगा। और मानवता जब न मानव में दानवता आ ही जाएगा। रे दानवता आ ही जाएगा। अरे विमलता तब विमलता है न हृदय में कुटिलता आ ही जाएगा। विमलता है न हृदय में कुटिलता आ ही जाएगा। इंसान हर घर में जन्म लेता है, पर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिस मानव के हृदय में मानवता नहीं है वो दानव के समान है, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो पत्थर के समान है। बिरहा का शुरुआती हमें से बात कहना है बाबूजी। जिला अल्मोड़ा में हवासपुर एक ग्राम रहल। जिला अल्मोड़ा में हवासपुर एक ग्राम रहल। बेटी विमला की शादी बूढ़ी माँ के उर में बसल। खोजते बर को चली रूपपुर में आई है। खोजते बर को चली रूपापुर में आई है। राम सिंह ठाकुर के बेटा को बर में पाई है। रीत रिवाज से दहेज का फरमान हुआ। रीत रिवाज से दहेज का फरमान हुआ। दहेज 10,000 गाड़ी का सम्मान हुआ। ब्याह विमला का विमलेश संग कराए हैं। ब्याह विमला का विमलेश संग कराए हैं। करार गौने का 3 साल बाद धराए हैं। बिरहा सुने वाले बाबू भैया माता बहिन लोग जरा गौर करना। बिरहा से सामाजिक संदेश कवि देने का प्रयास करते हैं और कलाकार उसे आपके बीच में परोसने का प्रयास करता है। जिला अल्मोड़ा में हवासपुर एक गांव है और उस गांव के रहने वाली एक विधवा बूढ़ी माँ है। उसकी एक ही बेटी है जिसका नाम विमला बतलाया गया। विमला बतलाया गया दूसरों के घर में चूल्हा चौका करके, दूसरों का बर्तन मांज के, खाना बना के वो बूढ़ी माँ विधवा अपने बेटी को पढ़ा रही है। बूढ़ी माँ विधवा अपने बेटी को पढ़ा रही है बाबूजी। और जब बेटी पढ़ लिख करके सयानी हो जाती है तो माँ सोच रही है कि कहीं बढ़िया घर बर अगर मिल जाए
तो हम अपने जीते जिंदगी अपने बिटिया का कन्या दान कर दे, हमार जिंदगी सफल हो जाई। एक रिश्तेदार के मदद से रूपापुर गांव के रहने वाले राम सिंह ठाकुर बड़े रियासतदार आदमी हैं। राम सिंह ठाकुर का बेटवा बिमलेश के साथ में अपनी बिटिया बिमला की शादी तय कर देती हैं। शादी तय कर देती हैं। राम सिंह का मांग तो बहुत बा, लेकिन वो विधवा बूढ़ी माँ बाबूजी दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करती है, कितना रुपया दे देगी दहेज में। कहती है कि भैया आप बारात लेकर के आइए, मैं अपने हैसियत के अनुसार अपने शक्ति के अनुसार आपको जी खोल करके दहेज दूंगी, निराश नहीं करूंगी। इतना बात बाबूजी जब सुनते हैं राम सिंह जी, तो अगुआ का दबाव पड़ा, क्योंकि रिश्तेदारी की बात थी और रिश्तेदार अगुआ, दबाव पड़ा बाबूजी। शादी तय हो गई। शादी तय हो गई। एक छे गाड़ी 2 चक्का, 10,000 रुपया और तमाम बरबासन माई अपने बिटिया के विदाई में दहेज में देती हैं। शादी बड़े प्रेम पूर्वक से संपन्न हो गई। जो कुछ दान दहेज में मिला, राम सिंह जी अपने बेटे को लेकर के दहेज की रकम लेकर के अपने नात रिश्तेदारों के साथ में अपने घर की ओर चले, क्योंकि शादी हो गई थी और गौने का करार 3 साल बाद रखा गया था। गौने का करार 3 साल बाद रखा गया था। 3 साल बाद गवन जाई बिटिया के, और अपने घर की ओर राम सिंह जी चले। और जब चले अपने बेटे को लेकर के, सभी बारातियों को लेकर के सम्मान के साथ में, धीरे धीरे जब समय बीतने लगा तो हुआ क्या। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे छोड़ी दा तो छोड़ी दा, हे छोड़ी दा चटकल के नौकरिया सुनाए सजना। छोड़ी दा चटकल की नौकरिया सुनाए सजना। छोड़ी दा चटकल की नौकरिया सुनाए सजना। हे घरवे कर खेती बरिया, घरवे कर खेती बरिया सुनाए सजना। छोड़ी दा छोड़ी दा चटकल के नौकरिया सुनाए सजना। छोड़ी दा चटकल की नौकरिया सुनाए सजना। छोड़ी दा चटकल की नौकरिया सुनाए सजना। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। कहना है अरे सिर से तो सिर से बोझा गईले उतरी सोचेली बूढ़िया। सिर से बोझा गईले उतरी सोचेली बूढ़िया। सिर से बोझा गईले उतरी सोचेली बूढ़िया। हे बेटी बनी गईली गुजरी, बेटी बनी गईली गुजरी सोचेली बूढ़िया। सिर से तो सिर से बोझा गईले उतरी सोचेली बूढ़िया। सिर से बोझा गईले उतरी। सिर से बोझा गईले उतरी सोचेली बूढ़िया। धीरे धीरे बीत गईली कुछ दिन समैया। धीरे धीरे बीत गईल कुछ दिन समैया। धीरे धीरे बीत गईल कुछ दिन समैया। विमलेश करत रहले इंटर में पढ़ैया। विमलेश करत रहले इंटर में पढ़ैया। विमलेश करत रहले इंटर में पढ़ैया। बंद भैले माँ के पुतरी, बंद भैले माँ के पुतरी सोचेली बूढ़िया। सिर से वो सिर से बोझा गईले उतरी सोचेली बूढ़िया।
बुढ़िया। बुढ़िया मतारी सोचत बा कि बेटी के ब्याह का बोझा हमरे सिर पर था, बिटिया का कन्यादान कर दिया, अब हमें कोनो प्रकार के चिंता नहीं बा। यदि मैं मर भी गई तो मुझे स्वर्ग मिलेगा और मेरे आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मैंने बेटी का कन्यादान कर दिया है। अब अगर मुझे कुछ हो गया तो बेटी के ससुराल वाले उसे सहारा देने के लिए हैं। मेरी बेटी अनाथ नहीं रहेगी मेरे मरने के बाद। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बुढ़िया माँ को बीमारी ने ग्रसित कर दिया और बीमारी के चक्कर में, बीमारी के चलते, दवा दुआ के अभाव में वो माँ इस दुनिया को तज देती है। बुढ़िया माँ बाबूजी अपने बेटी को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके अलविदा हो जाती है। माँ के मरने के बाद अब बेटी सोचती है, ससुराल में खबर दिया गया पर ससुराल से कोई आया नहीं। धीरे धीरे बाबूजी समय बीतने लगा और जब समय बीतने लगा तो कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे चरनिया के बा दासी सुंदरी, तन से बहे कोढ़ कुम्हिला गईली बदनिया। सुनने वाले बाबूजी, समय हंसावेला, समय रोआवेला, समय के बात चाहे जवन करावेला। माँ मर गई, गौने की तारीख, गौने का समय 3 साल बाद रखा गया है, लेकिन उसे छूत की बीमारी हो गई, उसके तन में कोढ़ हो गया, बेटी के तन में कोढ़ हो गया। और जब बिमला के तन में कोढ़ हो गया बाबूजी, तो जिस दरवाजे पर जाती अपने पेट के लिए भीख मांगती, और छूत की बीमारी है, लोग ऐसा समझ करके अपने दरवाजे से डांट करके भगा देते, डांट करके भगा देते। तब बिमला अपने मन में सोचती है, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बिमला अपना घर, अपना गांव सब छोड़ देती है, ससुराल गई नहीं है, ससुराल का रास्ता देखी नहीं है, पति का घर देखी नहीं है, अपना गांव छोड़ करके जगह जगह भीख मांगती है और अपने मन में पुकार करके कहती है, कोढ़ घायल तन में, कोढ़ घायल तन में, बिमला सोचे मन में, कब मिलबा पति जी कब मिलबा। कोढ़ घायल तन में, बिमला सोचे मन में, कब मिलबा पति जी कब मिलबा। कोढ़ घायल तन में, बिमला सोचे मन में, कब मिलबा पति जी कब मिलबा। सब धन भी नष्ट होई गईले, सब धन भी नष्ट होई गईले, सब धन भी
व्याकुल भई रुदन में गई कॉलेज सदन में, कब मिलबा पति जी कब मिलबा। व्याकुल भई रुदन में गई कॉलेज सदन में, कब मिलबा पति जी कब मिलबा। व्याकुल भई रुदन में गई कॉलेज सदन में, कब मिलबा पति जी कब मिलबा। सोच रही है कि मेरे मरने से पहले एक बार मेरे पति देवता का दीदार हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए। और ऐसी बीमारी मेरे शरीर को लगी है कि मुझे कोई अपने दरवाजे पर, कोई अपने घर में ठिकाना नहीं देगा। जिसके दरवाजे पर भी मैं जाती हूँ लोग धुतकार देते हैं, भगा देते हैं दरवाजे से। अपने मन में प्रण कर लेती है कि मैं अपने पति से मिलूंगी जरूर। अगर वो मुझे स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो किसी नदी नाले नहर में कूद करके अपना प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मरने से पहले अपने पति का दर्शन जरूर करना चाहूंगी। मन में प्रतिज्ञा कर लेती है। भटकते भटकते बाबूजी आखिर में भगवान ने उसके मन की प्रतिज्ञा की लाज रख ली और जिस कॉलेज में उसका पति विमलेश पढ़ता है उसी कॉलेज के पास पहुंचती है। और जब पहुंचती है बाबूजी तो कॉलेज गेट के सामने खड़ी होकर के इंतजार कर रही है कि छुट्टी होगी तो सब लोग बाहर निकलेंगे, तो मेरे पति भी यदि कॉलेज में आए होंगे तो वो भी बाहर निकलेंगे, मैं उनसे जरूर मिलूंगी। इतना प्रतिज्ञा करके वहीं बैठ जाती है बाबूजी। और जो भी देखता है उसको वो दूर से अपना रास्ता काट करके आगे निकल जाता है, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का हो चाहे लड़की हो। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, उसी स्थान पर वो बैठी है, उस स्थान से हटने का नाम नहीं लेती है। तो कुछ कॉलेज के लड़के लोग जा करके बिमला से पूछते हैं, क्या बात है बहन, तू किसका इंतजार करती है यहाँ पर? आज 3 दिन हो गया, न तू कहीं जा रही है न तुझसे कोई मिलने आ रहा है। अपनी सारी आप बीती बता देती है। जब वो लड़के लोग बाबूजी सुनते हैं तो जाकर के विमलेश को एक खबर देते हैं कि एक कोढ़ी औरत आई है और अपने आप को तुम्हारी पत्नी कह रही है। सारा पता ठिकाना बता रही है, जिस तारीख को शादी हुई वो भी बता रही है। तुम जरा चल के देखो भैया। और जब विमलेश जाता है बाबूजी, पहचान तो नहीं पाता है, लेकिन जब सारी बात बता देती है तो विमलेश अपने मन में सोचता है कि ये मेरी जीवन संगिनी है, ये मेरी जीवन संगिनी है। इस हालात में अगर मैं इसका हाथ नहीं पकड़ूंगा तो कौन इसे सहारा देगा। तो अपनी कोढ़ी पत्नी को लिवा करके बाबूजी विमलेश चला है अपने घर की ओर। बिरहा में तर्ज है मास्टर साहब, अरे प्रभु आप, हे प्रभु आप बसे वृंदावन में, हे प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। लेकिन बिरहा सुनने वाले बाबू भैया माता बहन लोग जरा गौर करना, विमलेश अपनी पत्नी को लेकर के चलते हैं। बाबा मास्टर, विमलेश चला दुल्हन संग में, विमलेश चला दुल्हन संग
बिमलेश। जब माँ जी से सारी बात बता देता है बाबूजी, तो बिमलेश की माता जी जाकर के बिमलेश के पिताजी से कहती हैं। जब पिताजी से कहती हैं तो पिताजी आकर के बेटे से क्या कहते हैं? ऐसा निरण है तू या नारथलिया, जीवन साथी है मेरी पिताजी, जीवन साथी है मेरी, मैंने पति फर्ज निभाया है। जीवन साथी है मेरी, मैंने पति फर्ज निभाया है। जीवन साथी है मेरी, मैंने पति फर्ज निभाया है। पिताजी डांट करके कहते हैं कि अरे बिमलेश, तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तो इस कोढ़न को लेकर के आया है और कह रहा है कि ये मेरी पत्नी है। बिमला पांव पकड़ना चाहती है अपने सास ससुर का, और उसके तन में कोढ़ है, इसलिए सास ससुर 5 कदम पीछे हट जाते हैं। 5 कदम पीछे हट जाते हैं और नौकर चाकर को राम सिंह आदेश देते हैं कि इसे मार करके भगा दो और मेरे बेटे को ले जाकर के कमरे में बंद कर दो। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता है और नौकर चाकर को डांट देता है कि खबरदार, ये एक पिता और पुत्र की बात है और पति के फर्ज की बात है। मुझे हाथ लगाया तो तुम लोगों की खैर नहीं है। जब मेरी पत्नी के लिए इस घर में जगह नहीं है, मेरी जीवन संगिनी के लिए इस घर में जगह नहीं है, तो मैं ठोकर मारता हूँ राम सिंह ठाकुर के दौलत पर। इस घर में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। ये मेरी जीवन संगिनी है। यदि आज मेरे ऊपर, इसके बदले मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ जाती तो क्या ये मुझे छोड़ करके चली जाती? मैंने जीने मरने का सौगंध लिया है, एक जन्म नहीं 7 जन्म निभाने का सौगंध लिया है। इसलिए मैं इसे मझधार में नहीं छोड़ सकता। आपका धन दौलत आप ही को मुबारक हो। मैं अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा हूँ। आज के बाद आप हमारे लिए मर गए और ये बेटा आपके लिए मर गया। इतना बात बाबूजी कह करके अपनी जीवन संगिनी का हाथ पकड़ करके वो बिमलेश चल देता है। और जब चल देता है तब कवि को संकेत करना पड़ा पहपट के भाव में। अरे चली भय दोनों प्राणी करत गुण नवा मनवा तड़पत बा। ए चली भय दोनों प्राणी करत गुण नवा मनवा तड़पत बा। और नारी राह में झंख कर रुदनवा मनवा तड़पत बा। अरे राह नहीं बिमला चल पाई, बिमलेश गोदी में उठाई हो। और जाते जाते रात हो गई, तालाब एक पड़ा दिखाई हो। अरे करने लगे वही बिया बन सयनवा मनवा तड़पत बा। इंद्रलोक से परी आई देखई नयनवा मनवा तड़पत बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, यहाँ पर कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा होता है।
कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा होता है। अपनी पत्नी को लेकर के वो जंगल की ओर चलता है और जाते जाते जब रात हो गई, घनघोर बियाबान जंगल में पहुंच गया। घनघोर बियाबान जंगल में जब पहुंच जाता है तो एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे पर एक पेड़ के छांव के नीचे दोनों प्राणी बैठ गए। और जब बैठ गए बाबूजी, तो वो तालाब इतना सुंदर था, उसका पानी आसमान में टिमटिमाते तारों की तरह चमक रहा था। पानी आसमान में टिमटिमाते तारों की तरह चमक रहा था। इसलिए चमक रहा था कि देवपुरी से परियां आती और उस जल में स्नान करती और वहां पर नृत्य करती और मनोरंजन करती। भोर होने पर वो सब चली जाती बाबूजी। और जब रात्रि में परियों का आना हुआ और जब पेड़ के नीचे देखते हैं दोनों प्राणी बैठे हुए हैं, तब बिमलेश के पांव पर अपना सिर रख के बाबूजी बिमला सोई हुई है। जब सोई हुई है, बिमलेश के जंघे पर अपना सिर रख करके सोई हुई है। और जब परी देखती हैं बाबूजी, तो बिमलेश को बुलाती हैं, ये कौन है और आधी रात की तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तक कोई मनुष्य रात्रि में इस जगह पर बसेरा नहीं लिया। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं बिमलेश, तो रो रो करके सारी बात बताते हैं। और जब बताते हैं तो परियां फटकार लगाती हैं बिमलेश को। फटकार लगाती हैं कि अरे बिमलेश, तेरी पत्नी तेरे आश्रय पर अपना जीवन बिताने के लिए तेरे शरण में चली आई, तो तेरा फर्ज बनता है कि उसका इलाज कर, चाहे दवा से चाहे दुआ से। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं बिमलेश परियों का, तो मैं कहाँ लेकर के जाऊं? मेरे पास एक पैसा नहीं है। माता पिता ने घर से निकाल दिया है। अपने पत्नी के कारण अपने माता पिता का घर मैंने छोड़ दिया। अब मैं कैसे इसकी दवा करूं, इसका इलाज कैसे करूं? वही कुदरत का करिश्मा होता है बाबूजी। और ले जाकर के उस तालाब में जब स्नान करवाता है बिमलेश अपनी पत्नी बिमला को, जब वो स्वस्थ होती है तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा। अरे भायल भी नसार जबकि खुश भई जननवाय भैया, भायल भी नसार जबकि खुश भई जननवाय भैया, भायल भी नसार जबकि खुश भई जननवाय भैया। बार बार चूमई पति के गरावा लगा, दूर भकलेश धन्य ऐसन सजनवा बाबू, दूर भकलेश धन्य ऐसन सजनवा बाबू, दूर भकलेश धन्य ऐसन सजनवा बाबू। पूजली चरनिया पति की नेहिया लगा, पूजली चरनिया पति की परियों के आदेशानुसार तालाब में स्नान करवाए और कुदरत का करिश्मा हुआ। उसके तन का कोढ़ ठीक हो गया, खत्म हो गया, वो स्वस्थ हो गई। अपने पति के पांव पखारती है, चरणामृत ग्रहण करती है बाबूजी। तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, अरे सुहाग वाली रतिया नाव बिया बनवा बीचे, लगाए हैं बजरिया में यार, दुकान लगाए हैं बजरिया में यार।
आइले कॉलेज पकड़े गुरु के चरनिया बाबू, आइले कॉलेज पकड़े गुरु के चरनिया बाबू, आइले कॉलेज पकड़े गुरु के चरनिया बाबू, करब दीदार सबके भोजन कराय, करब दीदार सबके भोजन कराय। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक दिन वहां से प्रस्थान किए और पहुंचे कहां, अपनी पत्नी को लिवा करके कॉलेज में जहां पर बिमलेश पढ़ाई करते थे। अपने गुरुजी का चरण स्पर्श किए, अपनी सारी जीवन की कहानी को बयान कर दिए और जब बता दिए, गुरुजी मैं आपके चरण शरण में आया हूं, मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपका शरणागत हूं और मेरे रोजी रोटी के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो बेटा तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? नहीं गुरुजी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, जहां मेरे पत्नी का सम्मान नहीं, जहां मेरे जीवन साथी का सम्मान नहीं, वहां पर मेरा कुछ नहीं है, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कीजिए, आपका बड़ा उपकार मेरे ऊपर रहेगा, आपका मैं आपके आशीर्वाद का ऋणी रहूंगा जन्मों जन्म तक। वही बाबूजी सब दोस्त यार मिल करके चंदा देते हैं और जीवन जीने के लिए एक दुकान बाबूजी खुलवाते हैं किराना की, और धीरे धीरे दोनों प्राणी रहने लगे। घर जब बनवा लिए, पैसा कमा करके घर बनवाए और अपने गुरुजी से आकर के बिमलेश कहते हैं कि मैं भंडारा करना चाहता हूँ और उस भंडारे में सबको भोजन करवाना चाहता हूँ। गुरु के आदेशानुसार भंडारे का आयोजन किया गया और उधर घर में आग लगने के वजह से, सारी संपत्ति जलने के वजह से बिमलेश के पिता राम सिंह के ऊपर गरीबी छा गई। बाबूजी गरीबी छा गई, घर में आग लगने के वजह से सारी संपत्ति जल गई और पेट के खातिर दोनों प्राणी दर दर भीख मांगने लगे। तो कहा जाता है बनले का सार बहनोई हो जगतिया में, कोई न कोई का कोई होई हो जगतिया में। जब बना रहे बाबूजी तो नात रिश्तेदार भी सब हैं, लेकिन जब बिगड़ जाए तो कोई पूछे वाला नहीं बा। सारी संपत्ति आग में जल करके खाक हो गई, दर दर के भिखारी बन गए, ठोकर खाने लगे, भीख मांगने लगे और नात रिश्तेदार भी दरकिनार हो गए। सब कोई सहारा देने वाला नहीं है। और जब इधर बिमलेश भंडारा का आयोजन करते हैं तब दोनों प्राणी खुश हैं कि कम से कम भंडारा में चलब, पेट भर के भोजन तक करब कई दिन के बाद। तो तमाम लोग बाबूजी उस भंडारे में आते हैं और जब आते हैं तो राम सिंह भी अपनी पत्नी के साथ में आते हैं और जब पंगत में बैठे भोजन करने के लिए तो इधर बिमला और बिमलेश अपने गुरु का चरण स्पर्श करके जो भी उनके पास में धन था भोजन के अलावा वो पूरे पंगत में दोनों प्राणी घूम करके दान दे करके सबका पांव छू रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मालिक की देन है कि आज मेरी पत्नी स्वस्थ है और हम दोनों प्राणी सुखी हैं। इसलिए नर सेवा नारायण सेवा, मैं समाज की सेवा कर लूंगा, मेरे हृदय को संतुष्टि होगी। जो भी मेरे पास है ये सब उस मालिक का है और उस मालिक के आशीर्वाद पर तो सबका अधिकार होना चाहिए। तो इसमें से आप सबके हिस्से में जो है आप ले जाइए। इतना बाबूजी करते करते दान देते देते जब राम सिंह दोनों प्राणी जहां पर बैठे हैं, जब वहां पर बाबूजी पहुंचता है बिमलेश, तो मारे क्रोध में राम सिंह की बाह पकड़ करके पंगत से उठा देता है और जब उठा देता है, तुम इतने बड़े पापी हो, तुम्हारे नजर में धन ही सब कुछ है,
और तुम मेरे यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारे लिए मेरे भंडारे में भोजन नहीं है। तब गुरुजी बुला करके विमलेश को समझाते हैं और कहते क्या है? क्या? अरे माई बाप के भोजनिया अरे करावई के परी, हे माई बाप के भोजनिया अरे करावई के परी, अब बिन दहेज के दुल्हनिया लियावे के परी। समझो करो प्रेम की सगाई, एक दूजे के दुखवा में तू हो ही जाते सहाय। अरे ज्ञान का दीपक हृदय में जलावे के परी, अरे ज्ञान का दीपक हृदय में जलावे के परी, अब बिन दहेज के दुल्हनिया लियावे के परी। गुरुजी समझाते हैं कि ऐ बेटा, ये माता पिता हैं, जो गलती इन्होंने किया उसको तुम मत करो, अन्यथा तुम्हारे और इनमें अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। गुरु हो करके भी मेरे हाथ जोड़ने का लिहाज करो, और ये आखिरी बात समझ करके आखिरी शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे स्वीकार कर लो और जा करके अपने माता पिता को प्रेम से ले आओ, बिठाओ, उन्हें स्नान कराओ, उनको वस्त्र पहनाओ और उन्हें प्रेम से भोजन कराओ। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं तो गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरुजी की बात मान करके अपने माता और पिता को अपना लिए। माता और पिता को अपना लिए, उनके सेवा में दोनों प्राणी जुट गए बाबूजी। समाज के सेवा के साथ साथ माता और पिता की सेवा हृदय से दोनों प्राणी करने लगे। ज्ञान का दीपक हृदय में जलावे के पड़ी। सुनने वाले बाबूजी, शिक्षित हो करके जो अंधकार में भटक रहा है उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो और ज्ञान का दीपक तुम्हारे भीतर जल रहा है, तो इसका प्रकाश पूरे समाज में फैलना चाहिए, ताकि पूरे समाज को ज्ञान मिले और अपने गलती पर लोगों को पछतावा हो। कि दान दहेज के चक्कर में पड़ करके, ज्यादा लालच में फंस करके सोचवा कि दहेज वाली पतो हुआई तो वो हमार सेवा करी, तो जब दहेज लेके आई तो वो तुहार सेवा न करी, तो से सेवा करवाई। तो ये बदे दूसरे के बहन बिटिया के इज्जत करबा, सम्मान करबा, तो तोहरे बहनी बिटिया के सम्मान इस समाज में होई। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग से करें पुकार, शंकर शोभनाथ जी कहते करो समाज में सुधार। अरे रामचरनिया के बाद दासी सुंदरी, ए बाबू चरनिया के बाद दासी सुंदरी, खेमराज विजय कहे नंदनी के बाद